हेलो फ्रेंड्स। आज से हम सी प्लस प्लस में लूप्स शुरू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम फॉर लूप को डिटेल में समझेंगे। लूप का सिंपल मतलब होता है किसी काम को बार बार ऑटोमेटिकली करवाना जब तक कोई कंडीशन ट्रू होता है। ठीक है, जब तक कोई कंडीशन ट्रू होता है तब तक वो काम ऑटोमेटिक करते रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। तो फॉर लूप के अंदर में आज सबसे पहले हम सिंटेक्स को देखेंगे। सिंटेक्स में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होता है, उस चीज़ को समझेंगे। फिर इसका हम एक सिंपल प्रोग्राम लिख करके दिखाएंगे, फिर उसी के जरिए हम आपको इसको अच्छे समझाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं, फॉर लूप डॉट cpp। ठीक है, अब यहाँ पे अपना हेडर फाइल ये सब इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए, हमने ये सब अपना ये जो इसका बेसिक चीज होता है वो हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम फॉर लूप का सिंटेक्स समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले सबसे पहले इसको कमेंट करके लिखते हैं। चलिए, अब समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम देंगे, यहाँ पे फॉर लूप होता है। ठीक है, फॉर लूप के अंदर में यहाँ हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन के बाद सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के बाद कंडीशन होता है। कंडीशन, कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट होगा, नहीं तो डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे सिंपल समझिएगा, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, अब इसी के बाद हम लिखते हैं, इसके अंदर में अपना कोड लिखेंगे यहाँ पर, कोड। ठीक है, जितना लाइन का कोड लिखना है वो लिख सकते हैं। अब समझिए, सबसे पहले इसमें आता है इनिशियलाइजेशन, फिर होता है कंडीशन, और फिर होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे। ठीक, अब समझिए, इनिशियलाइजेशन जो होता है, यहाँ पे हम किसी वेरिएबल को कोई एक वैल्यू दे करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर, जैसे यहाँ पे आई एक लेते हैं वेरिएबल, या जे कोई भी ए से लेकर जेड तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो उसको मान लीजिए अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक इनिशियलाइजेशन हो गया। उसको 10 से स्टार्ट कर रहे थे तो वो इनिशियलाइजेशन हो गया। सेकेंड चीज होता है इसमें कंडीशन। जैसे अब यहाँ पे मान लेते हैं आई को हम, आई वेरिएबल है जिसको हम 0 से इनिशियलाइज किए हैं। अब कंडीशन यहाँ हम दे देते हैं आई ग्रेटर देन या लेस देन करके, लेस देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो आई चेक होगा, आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो कंडीशन ये एक तरह से ही हो गया, तो कंडीशन सही हो गया। ठीक है, तो ये लूप के अंदर में आएगा। ठीक है, लूप के अंदर में आएगा, उसका जो जो भी होगा लूप के अंदर में वो चीज़ अपना करके प्रिंट उरिंट करके, और फिर ये सीधा रिटर्न हो करके फिर आ जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पे। ठीक है, तभी हमने ये यहाँ पे प्रोसेस होगा अभी इंक्रीमेंट का, फिर इंक्रीमेंट होगा, प्लस प्लस होगा। आप जितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं उतना इंक्रीमेंट होगा। फिर इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से ये कोड सीधे यहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर सही होता है तो फिर कोड कोड में यहाँ पे रन करेगा। फिर ये जाएगा इंक्रीमेंट के पास, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, कंडीशन सही है तो फिर इसके अंदर लूप, फॉर लूप के अंदर में आएंगे। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट ये वाला जो होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, सही है तो फिर इसमें आएंगे। इसी तरह से इसका लूप काम करता है। फिर से इंक्रीमेंट होगा, और जब तक इसका कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक लिए अंदर का बार बार चलते रहेगा। जैसे ही इस इंक्रीमेंट करने होने के बाद यहाँ पे कंडीशन अगर जैसे ही फॉल्स होता है, फॉल्स होता है इसका मतलब जो लूप होगा मेरा वो लूप अब नहीं चलेगा। तो लूप के बाहर में यहाँ पे अगर कुछ जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, यहाँ पे वो स्टेटमेंट कुछ भी यहाँ पे जो है वही प्रिंट होगा, या इसके आगे का जो कोड है वो चीज़ चलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसका हम एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं। सिंपल प्रोग्राम देखते हैं इसका। यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोग्राम देखेंगे 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करवाने का। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर लूप ले लिए। फॉर लूप में एक इंट आई ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते या 1 से करते हैं, क्योंकि हमको 1 से प्रिंट करवाना है 10 तक। उस सेमी कॉलन हो गया, फिर आई लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमको, आप एक बार लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। सी आउट, सी आउट में यहाँ पे हम किसका वैल्यू प्रिंट करेंगे, आई का वैल्यू प्रिंट करवाएंगे सिर्फ। अब समझिए ये क्या होता है। इन आई को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब आई यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 0 है तो हाँ सही है, तो सही है तो इस लूप के अंदर में आके ये स्टेटमेंट चलेगा। तो यहाँ पे हमने आई को प्रिंट करा दिया, तो अभी शुरू में आई का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही 1 प्रिंट होगा उसके बाद ये फिर डायरेक्ट यहाँ पे आएगा आई प्लस प्लस में, तो आई प्लस प्लस होगा इसका मतलब आई का वैल्यू हो जाएगा 2। तो फिर यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट पे आएगा, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 0 है तो है,
फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट 2 प्रिंट करेगा, फिर इसी तरह से जाएगा i प्लस प्लस पे, ठीक है, फिर हो जाएगा 3। इसी तरह से ये 9 बार चलेगा, 10 बार चलेगा, ठीक है, तो 10 बार में यहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे ही i प्लस प्लस होके 11 होगा, तो यहाँ पे चेक होगा क्या i लेस देन इक्वल टू 10 है, तो i का वैल्यू तो इस बार 11 हो गया है, जबकि 11 जो है लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, तो यहाँ से कंडीशन मेरा हो गया फॉल्स। अब जो यहाँ पे इसके बाहर ये सीधे लूप के बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप समझिए इसको, पहले रन करते हैं, देखते हैं 1 to 10 आया कि नहीं। देखिए यहाँ 1 से 10 तक पूरा आ गया हुआ है, तो यही इसका सिंपल प्रोग्राम है, 1 से 10 तक आ गया है। अब फिर अब जैसे इसी प्रोग्राम को हम अब उल्टा लिख के दिखाते हैं, यहाँ पे हम आई को या फिर इस नीचे इसको लिखाते हैं, यहाँ पे अब हम लिखते हैं 10 to 1, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, ये हो गया। यहाँ फोर लूप दे दिए, एंड आई को हम 10 से इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस करेंगे, समझाते हैं एक बार माइनस माइनस में क्यों किए हैं। अब समझना है इसमें, इसमें समझना है कि आई को हमने 10 से इनिशलाइज किया है क्योंकि हमको उल्टा गिनती लिखना है, ठीक है, 10 से 1 आना है, तो यहाँ आई का वैल्यू हमने 10 दिया है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब आई जो 10 है, 10 1 से बड़ा है क्या, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट चलेगा जिसमें आई का वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगा 10, फिर यह जाकर यहाँ जाएगा आई माइनस माइनस के पास तक, फिर माइनस माइनस हो जाएगा तो 10 में से 1 चल जाएगा तो जाएगा तो 9 बचेगा, फिर यहाँ पे चेक होगा यह तो फिर ट्रू होगा, फिर ट्रू होगा तो ये चलेगा, फिर यहाँ जाके माइनस माइनस करेगा ये, इसी तरह से चलते चलते 1 तक हो जाएगा, 1 तक प्रिंट हो जाएगा, फिर जब 1 प्रिंट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जाएगा अब कंडीशन, फिर ठीक है, यहाँ पे फिर आई माइनस माइनस होगा तो 1 माइनस माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे चेक होगा कि क्या 0 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो नहीं है, तो अब लूप जो होगा वो सक्सेसफुली फुल टर्मिनेट होकर के यहाँ से अब सीधे बाहर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ का रिजल्ट आएगा 10 से 1 तक का ये प्रिंट करेगा। आ रही बात समझ में, 10 से 1 तक का प्रिंट हुआ। अब इसी में हम थोड़ा सा एक थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम अब देखते हैं एक हाई लेवल का प्रोग्राम थोड़ा सा, इसको हम कर दिए कमेंट, ठीक, अब देखते हैं नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, सम ऑफ 1 to 10 देखते हैं, ठीक है, तो इसमें सेम कोड लिखाएगा यही, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा समझिए, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल हमको लेना होगा इंट सम नाम का, सम में हमने अभी 0 असाइन कर दिया, ठीक है, सम में 0 असाइन कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये हो गया, सम प्लस आई हो गया। अब उसके बाद सम प्लस आई हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन छूटा हुआ है, हाँ अब समझिए ये जो हो गया ये मेरा सम करते आएगा, ठीक है। अब समझिए आई का वैल्यू जो 1 है, आई का वैल्यू 1 है तो 1 फिर इसके अंदर में आएगा, अभी सम का वैल्यू कितना था, ऊपर में हमने सम का वैल्यू 0 लिया हुआ है, तो यहाँ पे अभी सम का वैल्यू यहाँ पर अभी 0 है, तो 0 में आई का वैल्यू जुड़ेगा मतलब 0 में 1 जुड़ेगा, तो फिर यहाँ पे इसमें साइन हो जाएगा 0 प्लस 1 मतलब 1 सम में साइन होगा, फिर यहाँ से आई का वैल्यू 1 जो है फिर यहाँ पे जाएगा तो आई प्लस प्लस होकर के 2 हो जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 0 है तो है, तो फिर इसमें आएगा, तो अभी सम का वैल्यू कितना था मेरा पहले 1 था और अभी कितना हो गया आई का वैल्यू 2 हो गया, तो फिर 1 प्लस 2 ऐड होकर के इसमें साइन हो जाएगा मतलब 2 1 3 असाइन हो जाएगा, फिर यहाँ से आई का वैल्यू 2 जो 2 था फिर यहाँ से प्लस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, फिर इसमें कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 10 है तो फिर इसमें आके यहाँ पे आके फिर से सम करेगा, तो पहले से सम का वैल्यू मेरा था 3 और फिर इधर हमको कितना मिल गया, ऐसे ही मतलब लूप ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे समझिए, सबसे पहले 1, एक सेकेंड नीचे समझाते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जुड़ा है 0 जुड़ा है प्लस 1 के साथ, ठीक है, अब 0 1 1 हो गया, फिर 1 जुड़ेगा किसके साथ 2 के साथ जुड़ेगा, ठीक है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, अब 3 जो है 3 जुड़ेगा आपका 0 हो गया 1 हो गया 1 में 2 जुड़ा
अब थ्री में फिर क्या जुड़ेगा, थ्री जुड़ेगा तो थ्री प्लस थ्री होगा, ठीक है। इसी तरह से फिर ऐसे बढ़ता चला जाता है। अब देखिए इसका हम रन करवा के दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला साइन होगा, लास्ट वाला साइन होगा, उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम बाहर में इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट सम इज इक्वल टू सम, ठीक है। अब देखिए, देखिए सम 1 से लेकर के 10 तक का सम 55 होता है, जो कि 55 आया है। अब एक सेकंड समझिए, इस चीज को अगर हम लूप के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, लूप के अंदर डालने से हो जाएगा क्या कि वो हर एक बार सम करेगा और प्रिंट करेगा, हर एक बार सम करेगा प्रिंट करेगा। जैसे देखिए पहले 1 हो गया, ऐड करने के बाद फिर 1 में 2 जुड़ा है तो 3 हुआ है, फिर 3 में 3 जुड़ा है तो 6 हुआ, 6 में 4 जुड़ा है तो 10 हुआ है, 10 में 5 जुड़ के 50 हो गया, 50 में 6 जुड़ा है तो ऐसे करके यहाँ लास्ट में आ गया मेरा सम इज इक्वल टू 55, ठीक है। ये कोड आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये अंदर लिखना सही नहीं है, इसलिए इसको हम बाहर ही रखते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट और प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद हम फॉर लूप करेंगे स्टॉप। एक और प्रोग्राम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। इसको हटा देते हैं और इसको हम फिर से कर देते हैं कमेंट। अब देखिए एक लास्ट प्रोग्राम है, यहाँ पे हम एक इंट नम ले लेते हैं, यहाँ यूजर से पूछ लेते हैं इंटर नंबर जिसका टेबल प्रिंट करवाना चाहता है, से इन नम में स्टोर कर लिए। सबसे पहले फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लूप को इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 हो जाएगा, आई से भी 0 से कोई टेबल दिखाता नहीं है, 1 से होता है। आई लेस देन इक्वल टू, कोई मल्टीप्लिकेशन 10 तक ही लिखते हैं बेसिकली, ऐसे आप जहाँ तक चाहे वहाँ तक लिख सकते हैं। अब समझिए यहाँ पे हम सी आउट दे देंगे, सी आउट नंबर में आई से गुना करते चलेंगे हर बार। अब देखिए पहले इसको हम रन करवाते हैं, फिर आपको इसका समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम 2 का टेबल लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 का, ये हम 2 इंटर कराया है वो चीज़ है, और 2 का टेबल यहाँ से लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, सही है। अब समझिए क्या होता है, एक और इसको थोड़ा बड़ा नंबर का लिखाते हैं 15 का। देखिए 15 13 45 66 75 आकर के 150 आ गया। अब इस ये जो होता है कैसे चला सो समझिए, नंबर यहाँ जो हमने लिया है इसमें नम यूजर से, वो नम का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, जो हमने नम का वैल्यू लिया है वो हमेशा सेम रहेगा, बट यहाँ आई का जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होते जा रहा है। पहले बार में आई जब अंदर आया इंटर होकर के तो 1 था इसका वैल्यू, फिर यहाँ पे ये प्लस प्लस होकर के 2 हो गया, फिर यहाँ पे चेक होकर के अंदर आया तो 2 हो गया, तो फिर नंबर में 2 से गुना हुआ। जैसे 5 अगर हम लिए हुए नंबर, तो पहले 5 में 1 से हुआ था, फिर 5 में 2 से हुआ, फिर आई यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर के 3 हो जाएगा, फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा 3 तो सही कंडीशन, फिर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर आई प्लस प्लस होकर 4 हो जाएगा, फिर नंबर में 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो बस यही हमेशा चलता है, ठीक है, यही हमेशा चलता है, बस यही एक सिंपल लूप है और इसमें कुछ है नहीं। ये ऐसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और एक चीज़, फॉर लूप का यूज तब करते हैं जब हमें इटरेशन की संख्या एग्जैक्ट पता होता है, ठीक है। जब हमको इटरेशन की संख्या एग्जैक्ट पता है, इटरेशन मतलब यह है कि हमको लूप को कितना बार चलाना है, ये चीज़। और एक चीज़ और होता है, इनफाइनाइट लूप भी बना सकते हैं, जब मतलब ऐसा कोई कंडीशन दे दीजिए जिसमें कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं, तो इसमें लूप हमेशा चलते रहता है, ठीक है। उसमें नंबर जब रन करवाइएगा तो उसका आउटपुट एकदम एनी टाइम आते रहता है, यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो आज हमने सी प्लस प्लस में फॉर लूप सीखा और उसके एग्जाम्पल भी देखे। अगली वीडियो में वाइल लूप सीखेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।